ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सवनलिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी शभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम टू द क्लास और अनदर टॉपिक। एक नया टॉपिक जिनके बारे में शायद भारत के हर एक लेडी सुन रखी हैं। शी इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, इसके जिनका शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में अनेकों जगह उनके ग्लोरीज और उनके गुणगान करते हैं। इसीलिए आज हम माता गांधारी के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास में। एक्चुअली शिला प्रभुपाद का एक परपट में शिला प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस माता जी। एक्चुअली शिला प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है, और ऐसे अनेकों स्टेटमेंट हैं पर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। वहां शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हर एक लेडीज को, नॉट इस्कॉन डिवोटीज, शिला प्रभुपाद ऐसा नहीं लिख रहे हैं हर इस्कॉन डिवोटीज, प्रभुपाद लिखते हैं कि हर एक स्त्री को भारत की जो सती स्त्रियां हैं, जो ग्लोरीफाइड, जो हाईली ग्लोरीफाइड जो लेडीज हैं, जैसे सती, सावित्री, अनसुईया, अरुंधति, द्रौपदी, तारा, गांधारी, तो उन सब स्त्रियों के चरित्रों के बारे में सुनना चाहिए, जानना चाहिए, और अपनी बालिकाओं को भी, जो गर्ल्स है हमारे घर में, उनको उनकी स्टोरीज बचपन से ही सुनाना चाहिए, बचपन से ही, व्हेन दे आर वेरी स्मॉल। मुझे याद है हम फार्म कम्युनिटी में रहते थे, नंदग्राम में। वहां छोटी छोटी लड़कियां थी, तो उनका शाम को क्लास होता था, जहाँ पे हम लोग हर रोज, कभी मैं या कभी अन्य जो माताएं हैं, वो हर रोज उन्हें एक सती स्त्री की स्टोरी सुनाते थे। और बहुत ही इंथुसियास्टिक होकर छोटी छोटी लड़कियां शाम को हमसे पहले आ जाया करती थी और सुनने के लिए बहुत आतुर रहती थी। और बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड दे आर गेटिंग दैट प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे चरित्रवान स्त्रियों के चरित्र को सुनकर डेफिनेटली ऐसी लड़कियों का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। तो जैसे मैं शिला प्रभुपाद का क्लास सुन रही थी, प्रभुपाद एक फॉरेन में क्लास ले रहे थे, तो प्रभुपाद, वो एक भारत का नागरिक था, उसको कह रहे थे कि तुम तो यहाँ भीख मांगने के लिए आए हो। प्रभुपाद उस भारत के नागरिक को कह रहे थे कि तुम विदेश में विदेशियों से भीख मांगने आए हो, पर मैं विदेशियों को दान करने के लिए आया हूँ। मैं भारत का मूल्य, भारत का जो ट्रेजर है, गीता और भागवत का जो ज्ञान है, वो विदेशियों को देने के लिए आया हूँ। मैं विदेशियों से कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। तुम तो यहाँ विदेशों से भीख मांगने आए हो, पर मैं भारत का जो ट्रेजर है, वो ऐश्वर्य है, वो विदेशियों को देने के लिए आया हूँ। तो एक्चुअली जो भारत भूमि है, शिला प्रभुपाद अनेकों बार बताते हैं ये चीज भी लेक्चर्स में, परपर्ट्स में, कि भारत भूमि बहुत ही समृद्धशाली भूमि है, जहाँ पे ऐसे ऐसे चरित्रवान स्त्रियों की कथाएं हैं। और हम सब लेडीज बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे भूमि में जन्म होने का मौका मिला है, जहाँ पे सती, सावित्री और द्रौपदी, अनसुईया, अरुंधति, इतनी सारी चेस लेडीज, अनगिनत चेस लेडीज की स्टोरीज हैं, राइट। और उन स्टोरीज को, उन कथाओं को हम पढ़कर हमें उनके चरित्रों का
को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। उनके जो गुण हैं, जो स्त्रियों में वो जो गुण थे, उन सबको अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक्चुअली अपने जीवन में उन सब स्त्रियों को अपना आइडियल बना के चलना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, बिकॉज वी आर ऑल ग्रोन अप इन अ मॉडर्न सेटअप, मॉडर्न सोसाइटी, हमारा आइडियल कुछ और ही है, क्योंकि बचपन से हमने आइडियल कुछ और ही बना रखा है। इसीलिए हमारे प्रिंसिपल्स में प्रॉब्लम आती है। आजकल जो लड़कियां बड़ी हो रही है, देयर आइडियाज, देर नेवर हर्ड अबाउट सती, देर नेवर हर्ड अबाउट सावित्री इन देयर लाइफ, बिकॉज मदर्स नेवर हैव टॉट देम। माता ने कभी सिखाया ही नहीं इस प्रकार के कोई प्रिंसिपल्स। तो दिस इज द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर एक्चुअली। ये भारत भूमि का समृद्ध है, भारत भूमि का ट्रेजर है। ये सब ये सब चरित्रों को हमें सुनना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए बचपन से ही। जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी में हम सीखे प्रहलाद महाराज का चरित्र। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञ, कौमार अवस्था से भक्ति प्रारंभ होती है, राइट। महाशिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक सॉफ्ट मिट्टी के समान होता है। जैसे जो घड़ा बनाने वाला होता है, आप देखेंगे वो घड़ा बनाता है तो उसके पास जो मिट्टी होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी होती है जो बहुत ही जल्दी मोल्ड हो जाती है, और उसको रख के वो घड़ा शेप, कोई भी शेप देता है, घड़े का शेप देता है या दिए का शेप देता है, या अलग अलग कुम्हार अलग अलग प्रकार के शेप देता है, बिकॉज एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी इजी, राइट। वो मिट्टी एकदम सॉफ्ट होती है। पर जब उसको शेप देने के बाद वो धूप में सुखा देता है और उसके बाद अगर शेप देने जाता है तो क्या होता है, घड़ा टूट के गिर जाता है, राइट। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सॉफ्ट मिट्टी के समान है। उनको आप बचपन में जैसा बड़ा करोगे, जैसे उनको प्रिंसिपल्स दोगे, जैसे उनको वैल्यूज सिखाओगे, वैसे ही वो बड़े होंगे, राइट। तो इस प्रकार से, एंड देन रेस्ट इज अप टू कृष्णा, वी कैन ओनली पुट आवर एफर्ट एज वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ गांधारी। ओके, तो कमिंग टू आवर पॉइंट, तो बचपन से ही लड़कियों को इस प्रकार से हमें शिक्षाएं देनी चाहिए। हम बहुत मैं अपने मम्मी के घर जाती हूँ जयपुर में, तो हमारे घर के सामने ही एक स्कूल है जहाँ पे रोज शाम को 5, 5:30 या 6 बजे के करीब कराटे क्लास होती है, कराटे क्लास। हमारे घर के सामने ही स्कूल है, वहां पे बहुत बड़ा लॉन है, स्कूल का प्लेग्राउंड है, वहां पे शाम को कराटे टीचर आता है और कराटे क्लास होती है, जहाँ लगभग 12-12 साल की लड़कियां, और लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है। आजकल लोग इतने ज्यादा जागरूक हो गए हैं इस बात पे, दे थिंक दैट टू टीच गर्ल्स कराटे विल प्रोटेक्ट द गर्ल्स फ्रॉम ऑल द डेंजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मुझे बड़ा बड़ा ही अजीब सा दृश्य लग रहा था, जहां लड़कियां, बहुत छोटी छोटी लड़कियां कराटे कर रही थी। आई फेल्ट लाइक समथिंग अनयूजुअल इज गोइंग ऑन। मतलब आई डोंट फील लाइक दैट द गर्ल्स आर मेंट टू डू कराटे, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो इस प्रकार से ढला हुआ रहता है कि वो कराटे, बॉक्सिंग, इट्स नॉट मेंट फॉर देम, राइट। तो आजकल माताएं, और भी ऐसे एक्चुअली बहुत सारे लोगों से मैं मिलती रहती हूँ। एक परिवार से मैं मिली जिनकी 2 बेटियां थी, 2 बेटियां है, और उसमें जो छोटी बेटी है उसको वो लोग हमेशा लड़कों की तरह ड्रेस करते हैं। और जब वो उनकी मम्मी वो बेटी के साथ बात कर रही थी तो वो बोल रहे थे तुम कहाँ जा रहा है। तो मैं सोचा वाई यू आर टीचिंग हिम रॉन्ग हिंदी, बीइंग अ गर्ल यू शुड टीच हिम तुम कहाँ जा रही हो। बट नो, फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, बचपन से ही वो उसका ऐसे ट्रेन कर रही है कि तुम लड़की हो ही नहीं, तुम लड़का ही हो। इसीलिए तुम उसका जो लिंग है वो भी बता कि तुम कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहा है। आई थॉट दैट व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग। अगर वो लड़की है तो लड़की की तरह बड़ा करो। व्हाई डू यू वांट टू कंपेयर बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। इफ शी इज अ गर्ल, ट्रेन हिम लाइक अ गर्ल, इफ ही इज अ बॉय, ट्रेन हिम लाइक अ बॉय। व्हाट इज द प्रॉब्लम। भगवान किसी प्रकार से पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हो। जो है व्यक्ति उसको वैसा बड़ा करो। अगर लड़का है तो ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग दो, लड़की है तो सतीत्व का ट्रेनिंग दो। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि गर्ल, एन आइडियल गर्ल शुड बी ट्रेन टू बी अ फेथफुल एंड चेस्ट वाइफ, एंड अ बॉय शुड बी ट्रेन टू बी अ गुड ब्रह्मचारी।
ही शुड बी ट्रेन फ्रॉम द बिगनिंग टू बी अ गुड ब्रह्मचारी। एक अच्छा ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग गुरुकुल में भेजकर उसको देना चाहिए। और एक लड़की है तो एक अच्छी चेस्ट वाइफ बने, फेथफुल वाइफ बने, ऐसा ट्रेनिंग उसको बचपन से ही माता पिता को देना चाहिए। तो सबको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को अलग ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी ऑफिसर है तो आर्मी वाले को अलग ट्रेनिंग। उसी प्रकार से गर्ल एंड बॉयज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, दैट्स ऑल। It's a matter of training, different type of training. It's not a matter of what is high and what is low. सबसे बड़ा हमारा भ्रम इस संसार सोसाइटी में क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे इसे तुच्छ। और एक एक्चुअली आई एम गोइंग टू गिव अ लेक्चर ऑन दैट, जस्ट प्रिपेयरिंग एक्चुअली, बहुत अच्छे पॉइंट्स। आई वाज हियरिंग वन क्लास ऑफ, sad to say, in ISKCON only, where I will not tell the channel from where it was coming, and was surprised। मुझे इतना सरप्राइजिंग लगा कि वो लोग अपने क्लास में ऐसा कह रहे थे कि क्या लड़कियां, क्या माताएं इस्कॉन में सिर्फ घर के काम करना और बच्चों को पालने के लिए है, घर के काम तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या वो बाहर निकलकर बहुत बड़े बड़े प्रचारक या बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकती? मैं सोचा कि बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। पर आपका जो घर के काम को और बच्चे को पालने के कर्तव्यों को देखने का जो नजरिया है कि ये बहुत ही तुच्छ है, वह गड़बड़ है, वहां प्रॉब्लम है। आप घर के काम को एकदम बेकार समझते हैं, बच्चे को रेस करना एकदम, क्या बोलते हैं, कोई भी कर सके, एकदम लो टाइप ऑफ एक्टिविटी समझते हैं। वहां आपके देखने, आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लड़कियां, माताएं बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकती है कि नहीं, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। माताएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती, कहीं भी प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला कि माताएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, माताएं मंदिर में सेवा नहीं कर सकती, माताएं भगवान के लिए भोग बना सकती है, सब कुछ कर सकती है माताएं। पर कर्तव्यों में फर्क है। जो प्राइम ड्यूटी, जिसको प्राइम ड्यूटी बोलते हैं, जैसे आदमी की प्राइम ड्यूटी क्या है, टू फाइनेंशियली सस्टेन द फैमिली, परिवार को फाइनेंशियली सस्टेन करना, घर परिवार को मेंटेन करना, वो प्राइम ड्यूटी है आदमियों की। उसी प्रकार से प्राइम ड्यूटी महिलाओं की है, घर के कर्तव्यों को, घर के कामों को भली भांति संपन्न करना और बालक का, बच्चों का पालन पोषण करना। ये उनकी प्राइम ड्यूटी है। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज द सोल ड्यूटी। प्रभुपाद ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि दैट इज द ओनली एंड द होल सोल ड्यूटी ऑफ द लेडीज इज टू डू दैट। नहीं, इट्स अ प्राइम ड्यूटी। प्राइम ड्यूटी मतलब ये होता है कि जब माताएं ये करती है तो अगर ये करने के पश्चात, ये उनकी प्राइम ड्यूटी है और उसके पश्चात उन्हें समय मिलता है तो शी कैन डू दिस ड्यूटी एज वेल। पर इसको सैक्रिफाइस करके वो ड्यूटी ना करें। दैट इज द मीनिंग, दैट इज द वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पर इस्कॉन में आजकल कुछ डिवोटीज इसको गलत तरह से ले रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी कॉशियस। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमें प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को आचार्य और गुरु के माध्यम से सीखना है, राइट। प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद खुद ही हमारे फाउंडर आचार्य हैं। प्रभुपाद जब कुछ स्टेटमेंट्स बोले हैं तो डेफिनेटली उस स्टेटमेंट्स को हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें खोट नहीं निकालनी चाहिए कि अरे सिर्फ माताओं को नीच। आपके मन में ऐसा भाव ही क्यों आता है कि माताएं बेकार है और पुरुष अच्छे हैं? ऐसा कोई भाव भगवान के दिमाग में नहीं है, तो फिर आपके अंदर क्यों आ रहा है? Don't have this mentality that ladies are useless. Nowhere in the Shastras it is written. Both of them have equal opportunities to go back home, back to Godhead. Kunti Maharani went back home to God, back home, back to Godhead. Draupadi went back home, back to Godhead. There are so many. Suniti went back home, back to Godhead. तो हमारे सामने ही इतने सारे उदाहरण हैं जहां पे स्त्री शरीर प्राप्त करने के, देवहूति वेंट बैक होम बैक टू गॉडेड। इतने सारे स्त्रियों का उदाहरण हमारे सामने है जहां पे वो खुद स्त्री शरीर में रहकर भी भगवत धाम पहुंच गई। तो फिर हमारे दिमाग में ऐसा भ्रम, ऐसा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ही, ऐसा प्रश्न ही क्यों उठ रहा है? ओके, कमिंग टू आवर पॉइंट। सो टुडे वी हैव एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, गांधारी, जो मुझे मुझे खुद ही एक्चुअली बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी लगती हैं। तो शिला प्रभुपाद के स्टेटमेंट की हम सभी लेडीज को इन सब चरित्रवान स्त्रियों की चरित्रों का वर्णन, चर्चा करना चाहिए अपने क्लासेस में।
और इनके चरित्र को अपने जीवन में इम्बाइब करने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ चर्चा नहीं करनी चाहिए, बस चर्चा करके चलो भाड़ में, बाकी सारा हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। नो, वी शुड ट्राई टू इम्बाइब देम इन आवर लाइव्स। ठीक है, तो इस प्रकार से गर्ल्स शुड, द फर्स्ट थिंग इज गर्ल्स शुड बी ट्रेन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सी, व्हेन द, जब लड़कियों को इस प्रकार से ट्रेनिंग मिलती है तो ये दो प्रकार से लाभदायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो प्रकार से लाभदायक होता है। लड़कियों के निजी जीवन के लिए भी लाभदायक है और समाज के लिए भी लाभदायक है। इट्स इट्स एन एडवांटेज नॉट ओनली टू द गर्ल्स बट टू द सोसाइटी एज वेल। कैसे? सी, अगर लड़कियों को हम इस प्रकार से ट्रेन करते हैं दैट दे बिकम गुड वाइव्स, राइट, so they can nicely follow their own dharma. They can follow their own dharma. ठीक है, they will not take to the path of adharma, right, which is the prime goal of human life, which is the which is the only thing that discriminate animals from humans, right, to follow our dharma. जब प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जब मनुष्य धर्म का पालन करता है वही चीज उसे पशु से भिन्न करती है, अन्यथा वो पशु ही है, अन्यथा ही इज लाइक एनिमल ओनली। मैं प्रभुपाद लेक्चर में सुन रही थी, प्रभुपाद कह रहे थे कि कई की जगह मैन को सोशल एनिमल बताया गया। मुझे याद है बचपन में हम लोग भी कुछ कुछ एसेस में लिखते थे, मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट, यू मस्ट हैव वर्ड, आप लोग भी सुने होंगे, मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। इन द एसेस वी यूज्ड टू राइट, निबंध जब लिखना होता था इंग्लिश में तो हम लोग लिखते मैन इज अ सोशल एनिमल। तो प्रभुपाद कहते यस, मैन इज लाइक एनिमल ओनली, राइट, मैन इज लाइक एनिमल व्हेन, जब वो चार क्रियाएं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, उस क्रियाओं को ही करके अपना जीवन समाप्त कर लेता है तो मैन इज एन एनिमल, राइट। बट जब वो इन क्रियाओं को रेगुलेट करके, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंड, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो मनुष्य, जो सोचिए, जो जानवर बिना किसी शिक्षण प्राप्त किए, बिना किसी डिग्री प्राप्त किए बड़ी आसानी से कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं आसानी से बिना कोई डिग्री के, निद्रा बिना कोई डिग्री के, भय और मैथुन बिना किसी डिग्री के वो सब चीज प्राप्त कर रखे हैं, और वह भी मनुष्य डिग्री के करने के पश्चात, खूब पढ़ाई करने के पश्चात, अगर ये चार चीजों में ही उसका जीवन केंद्रित रहता है, चार चीजों में ही उसका जीवन फ्लो होता है, तो वह एक पशु समान है। पर मनुष्य जीवन उस चीज के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन विद्या किसके लिए, विद्या प्राप्त करके उस चार चीजों को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, आहार को कैसे कंट्रोल करना है, निद्रा को कैसे कंट्रोल करना है, भय को कैसे समाप्त करना है, मेटिंग को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें जब करता है तभी वो पशु से भिन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा प्रभुपाद लेक्चर में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। एजुकेशन इज मेंट टू रेगुलेट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। जब हम अपने टंग को अनकंट्रोल्ड वे में यूज करते हैं, जब हम अनकंट्रोल्ड वे में सोते हैं, अनकंट्रोल्ड वे में मीटिंग करते हैं और 24 आवर्स भय करते हैं, तो हम पशु के समान हैं, क्योंकि पशु भी ऐसे ही करता है, राइट। इसीलिए ह्यूमन स्पीसीज is meant to control these things and to make progress in the spiritual life. Then that only discriminate man from animal. Okay, so when the girls are trained, जब गर्ल्स को इस प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त होती है तो वह अपने धर्म का पालन कर सकती है, because the first primary duty of primary dharma for ladies is to follow her husband, is to be chaste and faithful to her husband. That is the dharma of the ladies. That is what श्रीमद् भागवतम says. यही श्रीमद् भागवतम बताता है, राइट। ओके, ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरा है सोशल लेवल पर, सामाजिक स्तर पे भी प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता के 1.20 परपट में कि सामाजिक स्तर पे भी 1.40 आई थिंक 1.40 के परपट में लिखते हैं कि सामाजिक स्तर पे भी अगर स्त्रियों को चेस्ट होने की ट्रेनिंग देती है तो एक समाज, एक शांतिपूर्ण
समाज की स्थापना की जा सकती है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। कैसे? क्योंकि अगर समाज में स्त्रियां अनचेस्ट रहेगी, अनफेथफुल रहेगी, चरित्रहीन रहेगी, उस समाज को आप सोच सकते हैं किस प्रकार का रहेगा। कैसे उस समाज में हम सोच सकते हैं कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। एक समाज को ठीक चला तरह से चलाने के लिए भी स्त्रियों का चेस्ट होना, अपने हस्बैंड के प्रति निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोस्टिट्यूशन, लिव इन रिलेशनशिप, फिर डिवोर्स, ये सब बढ़ेगा समाज में तो क्या होगा? इलिसिट कनेक्शंस बढ़ेंगे, राइट? इलिसिट कनेक्शंस विल इंक्रीज ना। अगर स्त्रियां इंडिपेंडेंट होके घूमेगी तो आपको क्या लगता है लोग उनको छोड़ देंगे? यहाँ पे सब सुखदेव गोस्वामी के अवतार हैं क्या कलयुग में? जो सुखदेव गोस्वामी स्त्रियों को देखकर बिल्कुल विचलित नहीं होते थे, वैसे ही कलयुग में भी सारे जीव स्त्रियों को देखकर बिल्कुल विचलित नहीं होते। ऐसा है क्या? इतना सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है कि एक सुंदर स्त्री अगर सामने आ जाए तो बिल्कुल हमारी इंद्रियां कंट्रोल बनी रहती है। ऐसे कलयुग के जीव है क्या? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ गर्ल्स विल गो अनप्रोटेक्टेड, अगर लड़कियां, माताएं, स्त्रियां अनप्रोटेक्टेड होके घूमेगी तो समाज में प्रोस्टिट्यूशंस, इलिसिट कनेक्शंस, सभी प्रकार के अराजकता फैलेगी, शोषण फैलेगा, शोषण। माताओं जो बोलती है ना कि अभी हमारा शोषण हो रहा है, वो एक्चुअली उस समय उनका मैक्सिमम शोषण होगा पुरुषों के द्वारा। एंड वी कैन स्टॉप। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना कि फायर और घी, अगर आपको घी के सामने घी को फायर के साथ पास लाओगे तो क्या घी को मेल्ट होने से रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते आप। यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन अ पर्सन हैज। मैं आज प्रभुपाद का एक परपट पढ़ रही थी। प्रभुपाद लिखते कि बड़े बड़े राजा लोग भी स्त्रियों के मोह में इतना ज्यादा पड़ जाते हैं कि अपने राज सिंहासन छूट जाता है, राज्य छूट जाता है, भिखारी बन जाते हैं। ऐसी ऐसी हालत हो जाती है। स्त्रियों का अट्रैक्शन मामूली नहीं है। स्त्रियों के अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बताया गया है। एक बहुत ही ऐसा नॉट है स्त्रियों का अट्रैक्शन, जो नॉट को खोलने का कोई रास्ता नहीं है एक्चुअली इस भौतिक जगत में, इतना स्ट्रांग होता है। एक स्त्री से आकर्षित होके तो मनुष्य कितना साल अपना गृहस्थ आश्रम में बिता देता, पूरा जीवन बिता देता है। राइट? एक स्त्री से आकर्षित होता है ना मनुष्य, फिर विवाह करता है, उस स्त्री से आकर्षित होके बच्चे उत्पन्न करता है, फिर वो बच्चों के इर्द गिर्द, बच्चों के इर्द गिर्द पूरा जीवन वो चलाता है, फिर पूरा जीवन उसी में खत्म हो जाता है। राइट? शुरुआत कहाँ से होती है? एक स्त्री के आकर्षण से होता है कि नहीं? राइट? तो ये स्त्री पुरुष का आकर्षण कब कंट्रोल होगा, कब रेगुलेट होगा? जब मैरिजेस ठीक से चलेंगे, तब जब स्त्रियां चेस्ट और फेथफुल होकर हस्बैंड्स को चलेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, तब समाज में एक शांति स्थापित होगी, एक रेगुलेटेड, एक पीसफुल समाज जहां पे आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा मनुष्य। ऐसे समाज के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रह पाएगा। अन्यथा इस प्रकार की लड़कियां अनप्रोटेक्टेड मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में देखा है। विद्यानगर में, वल्लभ विद्यानगर में 7 साल रही हूँ। मैं देखती थी क्योंकि कॉलेज वहां पे बहुत है, कॉलेजेस स्कूल्स बहुत ज्यादा है ना, तो कॉलेज की सुबह सुबह जब हम लोग भागवतम क्लास में जाते थे, मुझे अभी भी याद है, तो हम लोग भागवतम क्लास में बैठते थे और कॉलेज की लड़कियां शॉर्ट्स और पैंट्स और जीन्स और टाइट जीन्स और टी शर्ट्स और पता नहीं दुनिया भर के वेस्टर्न कपड़े पहनकर मंदिरों में दर्शन करने आए। और ब्रह्मचारीज वर ऑल सिटिंग इन द लेक्चर। और मुझे ऐसा होता कि लड़कियों को तो शर्म आए ना आए, मैं जरूर अपना चेहरा नीचे कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये भगवान, ब्रह्मचारी क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे तो बाद में। ब्रह्मचारी बेचारा ब्रह्मचारी कैसे पालन करेगा अगर इस प्रकार से लड़कियां ड्रेसअप होके खुलेआम घूमेगी? बेचारा वो ऑलरेडी अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, तो वी शुड हेल्प देम आउट। हमें उन्हें मदद करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। राइट? हमें उनकी मदद करके, कैसे मदद करें? टू कवर अवर बॉडी प्रॉपरली, टू डोंट लॉइटर हियर एंड देयर।
इधर उधर घूम के, बाल खुले रख के, लोगों को प्रभावित करके, अट्रैक्ट करके, आर वी डूइंग अ सर्विस टू देम? नो, वी आर नॉट डूइंग सर्विस टू द लॉर्ड. Being a lady, we should dress ourselves very nicely, in a respectable way, in a decent way, so that nobody looks at us. हमें देख कर भी लोग अपना नीचा कर ले चेहरा. ऐसे ड्रेसअप होके जाना चाहिए मंदिरों में कि ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य पालन कर सके. दिस इज ऑल्सो सर्विस ना. कोई अगर ब्रह्मचारी पालन करना चाहता है तो वी शुड हेल्प देम आउट. हमें उन्हें मदद करनी चाहिए, रादर देन इतना ऐसा सिचुएशन पैदा करे कि बेचारा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी पालन ही ना कर सके, उसको इंद्रियां उसकी कंट्रोल ही ना रह सके. ओके, so this is the two things that the girl should be trained from the very beginning. First, from the individual point of view, that they should follow their dharma. Second is from the social point of view, to maintain a peaceful society, congenial, favorable for spiritual life. Because of these two, ये दो कारणों की वजह से हमें लड़कियों को, बालिकाओं को बचपन से ही, और हम माताओं को भी, ऐसा नहीं कि बस ये बचपन हमारा गया तो नहीं, ऐसा नहीं, हम सभी को इन सब स्त्रियों के चरित्र को हर रोज समय समय पर गुणगान करना चाहिए, सुनना चाहिए. सब हमारे भारत देश के चरित्रवान स्त्रियां हैं. हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, राइट? और दूसरों को भी सुनाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए जो नहीं जानते हो. ओके ओके, तो कमिंग टू गांधारी. गांधारी, गांधारी का नाम गांधारी कैसे पड़ा? क्योंकि वो गांधार देश की. प्रभुपाद बताते हैं कि गांधार अभी भी अफगानिस्तान में एक जगह है, अभी उसका नाम है कांधार. अभी उस जगह का नाम है कांधार. गांधार से कांधार हो गया, पर अभी भी वो जगह अफगानिस्तान में है जहां की गांधारी थी. तो वहां से उसका नाम उसके पिता ने रखा गांधारी. तो थोड़ा सा पहले महाभारत से जाएं. महाभारत के टाइम, महाभारत के पेजेस में जाएं, महाभारत की कथाओं में जाएं, कि वही स्टोरी आती है ना गांधारी की. तो शांतनु करके एक राजा था, शांतनु. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि गांधारी हमारा मेन फोकस है. तो शांतनु करके एक राजा था जिसका विवाह सत्यवती के साथ हुआ. तो शांतनु और सत्यवती से दो पुत्र उत्पन्न हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा. ये दो पुत्र थे उनके, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा. चित्रांगदा और विचित्रवीर्य, तो चित्रांगद जो थे वो दोनों ही युवा अवस्था में पहुंच, मतलब 15-16 साल की अवस्था में थे. तो चित्रांगद एक बार जंगल में शिकार करते करते वही मारा गया. ही वेंट फॉर हंटिंग एंड ही डाइड देयर ओनली. और विचित्रवीर्य बचा. तो सत्यवती को चिंता हुई कि भाई विचित्रवीर्य का जल्दी से जल्दी, ऑडिबल क्लियरली, विचित्रवीर्य का जल्द से जल्द विवाह कर देना चाहिए. तो विचित्रवीर्य के विवाह के लिए दो लड़कियां, क्योंकि विचित्रवीर्य उस समय बहुत ही छोटा था, ही वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. शायद बहुत स्मॉल, महाभारत में बात आती शायद 14-15 साल का ही था. तो भी क्योंकि राजा कोई नहीं था, चित्रांगद मर गया, शांतनु मर चुके थे, चित्रांगद मर गया था, विचित्रवीर्य बचा. क्योंकि जो एम्पायर होता है उसमें कोई राजा होना चाहिए, राज्य में कोई राजा होना चाहिए. तो विचित्रवीर्य को सिंहासन पे बैठा दिया गया. वो छोटा था फिर भी. और भीष्म देव उसके विवाह के लिए दो कन्याएं, अंबिका और अंबालिका लेकर आए, मतलब कहीं राज्य से लेकर, और उनका उसका विवाह कर दिया विचित्रवीर्य का. पर विवाह के कुछ समय पश्चात ही संतान उत्पन्न किए बिना विचित्रवीर्य भी मर गया. संतान उत्पन्न किए बिना ही मर गया. अभी दो विधवाएं थी, अंबिका और अंबालिका, जो पुत्रहीन थी, संतानहीन थी. अभी कौन बैठेगा सिंहासन पे? तो सत्यवती को बहुत चिंता हुई. अभी सत्यवती का शांतनु से विवाह होने से पहले सत्यवती का समागम पराशर मुनि के साथ भी हुआ था, देयर इन महाभारत. और उनसे
पराशर मुनि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था व्यासदेव। व्यासदेव वाज द सन ऑफ पराशर मुनि एंड सत्यवती। ओके। तो व्यासदेव तो उनके साथ नहीं रहे माता के साथ, और पर व्यासदेव हमेशा अपनी माता से कहकर गए थे कि जब भी कोई कष्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे सिर्फ याद करना और मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। तो सत्यवती वॉज वेरी मच टेंस्ड कि भाई अब क्या होगा, विचित्र भी मर गया, चित्रांगद भी मर गया, और मेरी जो दो बहुएं हैं वो तो संतानहीन रह गई, तो कौन राज्य पे बैठेगा। तो शी रिमेम्बर्ड व्यासदेव। तो वहां पे व्यासदेव आए। तो सत्यवती ने व्यासदेव से कहा कि अभी ये जो दो पुत्र वधु है मेरी, इसको तुम्हें संतान देना है फॉर धर्म। अभी ये संभव नहीं है। प्रभुपाद वहां साफ लिखते हैं कि कलयुग में भाइयों के साथ विवाह कर देना वो संभव नहीं है। दैट इज वर्जित, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज बैंड इन कलयुग। ठीक है। बट उस समय नियोग विधि कहते थे कि अगर बड़ा भाई बिना संतान उत्पन्न किए मर जाता है तो दूसरे भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने वो पुत्र वधुओं को संतान दे, सिर्फ संतान के लिए, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, नॉट फॉर प्लेजर, फॉर धर्मा, फॉर गिविंग सन्स। ठीक है। हमारे शायद समझने के परे है ये सब, क्योंकि हम लोग हर चीज को, हम लोग फॉर अस सेक्सुअल अट्रैक्शन इज लाइक फॉर जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। पर ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट फॉर फॉलो धर्म। इसीलिए कलयुग में ये सब चीजें बैन कर दी गई है। कलयुग में ये सब निषेध है, अब ये सब नहीं हो सकता। अब नाउ द वाइफ गेटिंग मैरिड टू अनदर ब्रदर इज बैंड, बट पहले ऐसा संभव था। तो व्यासदेव को बुलाया सत्यवती ने और व्यासदेव से कहा कि क्या तुम अंबिका अंबालिका को संतान दोगे। तो व्यासदेव ने बोला ओके, जैसी आपकी आज्ञा माता। तो व्यासदेव ने अंबिका अंबालिका के माध्यम से तीन पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुरा। तो इस प्रकार से तीन पुत्र, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुरा, जो तीनों भाई थे, वह उत्पन्न हुए व्यासदेव, अंबिका और अंबालिका के समान। ओके। तो यहां से द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो जब धृतराष्ट्र और पांडु जब बड़े हुए तो भीष्म देव को चिंता थी कि भाई अभी इनका समय पे विवाह हो जाए। तो ढूंढने लगे, योग्य कन्याएं ढूंढने लगे। तो पांडु के लिए कुंती भोज की कन्या कुंती के साथ विवाह क्या बोलते अरेंज कर दिया गया। और धृतराष्ट्र अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। ठीक है। तो उसके लिए भी कन्या ढूंढनी पड़ेगी। तो भीष्मदेव ने सुना कि गांधार नरेश सुबल की पुत्री है गांधारी, जो बहुत ही चरित्रवान, गुणवती, धर्मनिष्ठ और एकदम क्या बोलते हैं, बहुत ही चेस्ट कन्या है। तो भीष्मदेव ने सोचा कि ये धृतराष्ट्र के लिए, इसका विवाह, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ संपन्न करेंगे। तो उन्होंने मैसेज भेजा, संदेश भेजा राजा सुबल को कि आपकी कन्या बहुत ही क्या बोलते हैं लायक है, बहुत ही गुणवती है। मेरे बेटे, मतलब मेरे जो धृतराष्ट्र है उसके साथ उसका विवाह संपन्न करना चाहते हैं हम लोग। तो जब सुबल ने ये सुना तो ही वॉज हैप्पी, बट देन ही केम टू नो दैट धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड। तो तुरंत वो संकोच में पड़ गए कि अरे, अंधे के साथ मेरी बेटी का विवाह किस प्रकार संपन्न करें। इट्स अ ग्रेट डिसग्रेस टू माई डॉटर। मेरी कन्या इतनी सुंदर है, इतनी गुणवती है, और इसका विवाह इस अंधे के साथ कैसे संपन्न करें। तब वहां जो मंत्रीगण थे उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, पर ये जो कुल है, जो कुरुकुल, कुरु का वंश है ना, कुरु वंश जिसको बोलते हैं, तभी आप देखें गीता में भी भगवान कई बार कुरु नंदन कहते हैं अर्जुन को। कुरु, कुरु का कुल, जो कुरु का जो वंश है वो बहुत बहुत ही हाईली रेस्पेक्टेबल, बहुत ही उच्च कोटि का वंश है उनका। ठीक है। तो जैसे कई बार होता है ना कि माता पिता बेटी की शादी बहुत ही हाईली रेस्पेक्टेबल फैमिली, जैसे अंबानी परिवार से ऑफर आया है मेरी बेटी के लिए, तो क्या करेंगे। अरे यार ठीक है, थोड़ा बहुत लड़का ऊंच नीच है, पर अरे इतनी बड़े परिवार की बहू बनेगी मेरी बेटी, हमारे में क्या औकात है उसके सामने। ठीक है। तो ऐसा सोचकर माता पिता अपनी बेटी की शादी कर देते। उसी प्रकार से जैसे जैसे अभी अंबानी की कुछ समय पहले शादी हुई थी, अब उसके उनके छोटे बेटे की शादी हुई थी, तो इट वॉज लाइक
शादी मतलब शादी क्या हुई इतना, अगर वो हाथ भी हिलाते हैं तो उसका भी पेपर में आ जाता, उसको भी यूट्यूब में हाथ हिलाया, पैर हिलाया, आंखें हिलाई, ये हिलाया, वो हिलाया, ये साड़ी पहनी, ये ज्वेलरीज पहनी। भाई बिकॉज हाईली रिच फैमिली, बिलियनियर फैमिली, अंबानी फैमिली। तो ऐसे लोगों का ऑफर अगर हमारी बेटी के लिए आ जाए तो हम क्या सोचेंगे, अरे ठीक है, लड़का ज्यादा सुंदर नहीं कोई प्रॉब्लम, लड़का ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम, मेरी बेटी इतने बड़े फैमिली की बहू बनेगी। सेम राजा सुबल भी ऐसा ही सोचे कि कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी इतने बड़े कुरुकुल की बहू बनेगी, ओके नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि पिता ने हाँ कह दी, तो कन्या गांधारी ने बिल्कुल भी ना नहीं कहा, चुपचाप taking the order of his father as a life and soul, she accepted the proposal। बहुत डिफिकल्ट है आज के युग में, बहुत डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो सकता है कुछ लड़कियां ऐसी हो जैसे माता पिता जहां शादी कर दे वहां कर ले शादी, पर मैक्सिमम 90% लड़कियां तो अपना, नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो इससे करूंगी, मैं तो उससे करूंगी। 50 लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं अभी तक, 55 लड़के देख चुके हैं, जहां भी जिससे भी मैं तो बात करती हूँ यही बोलते हैं। लड़कियां बड़ी 28 ईयर्स की, मैं बोला आप लड़की अभी तक 30 लड़के देख चुके हैं माता जी, कोई पसंद ही नहीं आ रहा। मैं बोला 30 लड़के देखने के बाद कोई पसंद नहीं, और आपकी लड़की 30 साल की हो गई, 30 साल के बाद आप बोलोगे, 30 साल की तो लड़की हो गई, उसके बाद आप बोलो अरे चलेगा कोई भी लड़के से कर ले, तेरी उम्र ऑलरेडी बीत रही है, इट्स बेटर टू सेलेक्ट वन। ओके, ओके, तो पर गांधारी ने ऐसा नहीं किया। जब गांधारी ने देखा कि उसके पिता ने हाँ कह दी, एक्सेप्टेड द प्रपोजल। और जब उसे पता चला कि उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो अंधा है, देन व्हाट शी डिड, चलो अच्छा है अंधा है तो मैं तो देख सकती हूँ ना, आई कैन एंजॉय लाइफ। इतना बड़ा कुरुकुल है, इतना, इतनी फैसिलिटीज है, इतना लग्जरी है, इतनी सारी दासियां मेरे सामने घूमेगी, एटलीस्ट माई हस्बैंड कान एंजॉय लाइफ, एटलीस्ट आई कैन एंजॉय लाइफ। नो, गांधारी डिडंट डू दैट इमीडिएटली, नॉट आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज नहीं, immediately when she came to know that her going to be husband, जो हस्बैंड होने वाला है, she he is blind। उसने अपनी, मैंने महाभारत से, ओरिजिनल महाभारत के उसमें पढ़ा, she immediately take a cloth, wrapped it and tied it around her eyes। उसने कपड़ा लिया, इसको फोल्ड किया और टाई कर लिया। क्यों? बिकॉज शी सेड दैट जो चीज मेरे हस्बैंड एंजॉय नहीं कर सकते वो मैं भी एंजॉय नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि ईगो आ सकता है। हाउ कैन आई बी इंफीरियर, हाउ कैन आई थिंक माई सेल्फ इंफीरियर टू द हस्बैंड व्हेन आई एम सुपीरियर टू हिम। मैं अपने हस्बैंड से अपने आप को इंफीरियर कैसे समझूंगी? जब मेरे नेत्र खुले होंगे, मैं सब कुछ देख पाऊंगी, तो हर रोज फाइट होगा। अरे आप चुप बैठो, आपको कुछ दिखाई तो देता नहीं, मुझे तो सब दिखाई देता है, एटलीस्ट मुझे तो जाने दो, मुझे तो एंजॉय करने दो, राइट? पर जस्ट टू हैव कंपैटिबिलिटी, सी, इसमें सबसे, जब मैं ये एपिसोड पढ़ रही, ठीक है, ये सब चीजें अभी करना, जैसे कई बार कई लड़कियां या हम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि गांधारी है, गांधारी ने पट्टी बांध ली, हस्बैंड अंधा था तो क्या मैं भी पट्टी बांध लूं? इट्स डिफिकल्ट। यस, इट्स प्रभुपाद, इसीलिए प्रभुपाद एक जगह ऐसा लिखे हैं, जब सावित्री की स्टोरी और सती की स्टोरी और गांधारी की स्टोरीज आती है तो प्रभुपाद लिखे कि दीज आर एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ चीस्टिटी। मतलब आज के युग में इसका शायद हम लोग एक चौथाई, क्या मतलब 10% भी अगर फॉलो कर ले तो बहुत है हमारे लिए, वी विल बी एग्जाम्पलरीज। अगर हम इसका 10% भी अपने जीवन में फॉलो कर ले तो, राइट? ठीक है, वी आर, नो बडी इज टेलिंग कि भाई हस्बैंड अंधा है या हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी वैसे बन जाओ, आप भी वो कर लो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, दिस इज नॉट द लेसन। द लेसन दैट वी लर्न, द फर्स्ट लेसन that we learn is, despite that the husband is despite the husband is incapable, he is not capable, but still Gandhari is accepting her husband, ठीक है?
दैट मीन्स कि मैरिज जो हो रहा है उसमें भावना इंजॉयमेंट की नहीं है, भावना धर्म की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, चेस्टिटी की है, फेथफुलनेस की। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे मानसिकता, विवाह की जो मानसिकता जो जनरली रहती है हमारे अंदर की विवाह करेंगे मजे करेंगे, पर यहाँ पे विवाह के जो पहला दिन जब विवाह हुआ भी नहीं है और उस समय पहले दिन से विवाह होने के पहले ही गांधारी के अंदर क्या मानसिकता है कि आई शुड बी कंपैटिबल टू माई हस्बैंड, मैं अपने पति की कंपैटिबल रहना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए। अगर मेरे में ज्यादा रहेगा, ज्यादा फैसिलिटीज, मैं ज्यादा देख सकूंगी, मैं ज्यादा कर पाऊंगी, तो शायद मेरे में ईगो आ सकता है ना, आई कैन हैव ईगो and then there can be fight, there can be separation, there can be divorce. So better the marriage should be compatible. So the first lesson that we learned is marriage should be based on not enjoyment, it should be based on dharma, responsibility and compatibility. Okay, that is the first lesson. समझ रहे हैं? getting the point? समझ आ रहा है? Okay. Second, that is the first lesson. मतलब इन स्त्रियों में एक चीज मैंने कॉमन देखा है, कि जब भी हम ये सब चीज स्त्रियों की बात करते हैं और सुनते हैं और इनके चरित्रों का वर्णन सुनते हैं, एक चीज मैंने कॉमन देखा है कि वो लोग विवाह को एक अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का साधन नहीं समझते, वो विवाह को धर्म पालन समझते हैं, एक धर्म का पालन करना वो समझते हैं, इसीलिए वो आजीवन विवाह चलता है। और इसीलिए ऐसी स्त्रियां सतीत्व का पालन करती है, मतलब पति मर जाने के बाद सती हो जाती है, क्योंकि उनके लिए उसके बाद कोई जीवन बचता ही नहीं है। समझ रहे हैं? हम इतने एक्सटेंड तक नहीं जा पाएंगे बिकॉज वी आर ऑल कलयुगा पीपल, हमारे लिए डिफिकल्ट है इतना एक्सटेंड तक जाना, पर एटलीस्ट हम इतना एक्सटेंड तक जा सकते हैं कि भाई हम जब विवाह करें या दूसरी लड़कियां जब विवाह करें तो उनको ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि विवाह, डोंट थिंक दैट मैरिज इज फॉर एंजॉयमेंट, नो, मैरिज इज टू फॉलो आवर धर्म। अगर इस प्लानिंग से, इस भावना से अगर हम विवाह करेंगे ना, तो संसार में जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं, जितने भी सेपरेशन हो रहे हैं, वो कभी नहीं होंगे। ये डे वन से अगर हम लेके चलेंगे कि हमने विवाह किसके लिए किया, अपने धर्म का पालन करने के लिए किया है, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। और गांधारी के जीवन से ये स्पष्ट रूप से हम सीख सकते, क्योंकि उसके जीवन में पहले दिन से कोई एंजॉयमेंट है ही नहीं। एक अंधे व्यक्ति के साथ रहकर क्या एंजॉयमेंट मिलेगा? कौन सा हनीमून मनाने जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? वेयर विल यू गो? व्हाट विल यू डू? विदाउट सीइंग हाउ विल यू एंजॉय? right? The first thing is, don't think that these ashramas, grahastha ashramas, and all these ashramas are meant for enjoyment. No, it's not meant for enjoyment, it's meant to follow our dharma. Second, श्रीमद् भागवतम में दो ऐसे श्लोक आते हैं जहां पे गांधारी का नाम आता है और जहां पे गांधारी को स्पष्ट रूप से बहुत ही एग्जाल्टेड, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज की तरह उनको ग्लोरीफाई किया गया। 1.9.48 जिसपे शिला प्रभुपाद का लेक्चर है, मैंने सुना वो लेक्चर, बहुत प्रभुपाद ग्लोरीफाइज गांधारी लाइक एनीथिंग। शिला प्रभुपाद गांधारी को भीष्म पितामह के लेवल पे बताते हैं। तो भीष्म पिता प्रभुपाद सेज कि जैसे भीष्म पितामह वाज एक्साल्टेड पर्सनालिटी, गांधारी वाज आल्सो ऑन द लेवल ऑफ भीष्म पितामह। सोचिए, भीष्म पितामह जो 12 महाजनों में से एक है, उसके लेवल पे गांधारी को रखेंगे। और जिसके हस्बैंड क्या है? धृतराष्ट्र, जो अधर्म के साक्षात स्वरूप है, जिनमें अधर्म कूट कूट के भरा है, जेलसी, इन्वियसनेस, घमंड, सब प्रकार की मेलेसिस, सब प्रकार की गंदगियां जिनके अंदर भरी पड़ी है। ऐसे हस्बैंड की वाइफ जो है उसको इतना ग्लोरीफाई किया गया है श्रीमद् भागवतम में। व्हाट डज इट शो?
It shows that we are not identified with our relationship. We are identified with our own personality. हम कैसे जीवन जिए हैं, हम कौन है, हम किसकी पत्नी है, हम क्या रिलेशनशिप में किसको बिलोंग करते हैं। नो, ऐसा हो सकता है कभी कभी बड़े बड़े लोगों की, जैसे पृथु महाराज, पृथु महाराज के वंश में वेन आए। पृथु महाराज के पिता मतलब पृथु महाराज के वंश में थे ना वेन, जो एक धूर्त राजा थे, धूर्त, बहुत ही सिंफुल राजा थे, राइट। और उसके पुत्र पृथु पृथु महाराज, पर पृथु महाराज वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, राइट। तो हम किसके रिलेशनशिप में क्या आते हैं, दैट डजंट ग्लोरीफाई अस, वो हमें ग्लोरीफाई नहीं करता। हम अपने जीवन में कैसे जीते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। इसीलिए भागवतम में एक पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद बताते हैं, मैं शेयर करूंगी, बहुत बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे वो पैराग्राफ भी। प्रभुपाद वहां लिखे कि जब पांडव लोग परीक्षित महाराज को राज्य देकर सब छोड़ छाड़ के वन के लिए प्रस्थान करने लगे, तो पांचों पांडव में से किसी ने भी द्रौपदी को नहीं बुलाया कि चलो तुम भी चलो। नो, nobody called द्रौपदी, everybody went। पांचों पांडव जाने लगे, but nobody called द्रौपदी, nobody even remembered द्रौपदी, nobody called द्रौपदी, this is just come with us। no, प्रभुपाद writes there कि ठीक है, धर्म का पालन करना है, पति की सेवा करना है, वी हैव टू फॉलो अवर धर्मा, बट अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज रिलेशनशिप्स आर टेम्पररी। अल्टीमेट सेवियर इज कृष्णा ओनली। अल्टीमेटली वी हैव टू डू भक्ति एंड गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये हमारा अल्टीमेट जर्नी है। ठीक है, धर्म का पालन करना है, हमारे पति की सेवा करनी है, बच्चों का लालन पालन करना है, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमें समझना है कि ये सब टेम्पररी है और भक्ति ही हमारे साथ जाएगी। Nobody is going with us. Will our husband going with us? Will our children go with us? No. Nobody is going with us. हमें, हमारे साथ कोई भी नहीं जाने वाला है, हमारे साथ हमारा ही कर्म जाएगा। हमने जितनी भक्ति की है, हमने जो भी कार्य किए हैं, जो भी कॉन्शियसनेस हमने डेवलप किया है, वही हमारे साथ जाने वाला है, राइट। इसीलिए ये सब जितना भी डिस्कशंस हम कर रहे हैं अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के बारे में, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ। गोल ऑफ आवर, हमारा जीवन का लक्ष्य बस यहां तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य मनुष्य जीवन को सार्थक करके भगवत धाम जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना। दैट इज आवर गोल, एक्चुअल गोल। ओके, तो श्रीमद् भागवतम में 1.9.48 में आता है श्लोक, ततो युधिष्ठिर गत्वा सह कृष्णो गजावयम् पितरम सांतव्याम आशा गंधारिम च तपस्विनाम। ये एपिसोड कब आता है, ये एपिसोड आता है, ये जो घटना, ये जो श्लोक कब आता है, जब भीष्म देव शरीर छोड़ दिए हैं, भीष्म देव भगवत धाम चले गए और युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के साथ जल्दी जल्दी हस्तिनापुर के अपने हस्तिनापुर के पैलेस में, हस्तिनापुर के राजमहल में जल्दी जल्दी जा रहे हैं अपने पितारम मीन्स अपने अंकल धृतराष्ट्र को, और गांधारिम च तपस्वी नाम, और गांधारी को, जो तपस्वी नाम, गांधारी को क्या एडजेक्टिव दिया गया है, गांधारिम च तपस्वी नाम। सोचिए वहां पे प्रभुपाद, इस श्लोक का पर्पट आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इनलाइटनिंग पर्पट है। 2 से 3 बार मैंने ये पर्पट पढ़ा, और यही पर्पट पढ़ने के बाद एक्चुअली ये क्लास मैंने क्यों रखी है, मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आई वाज एवरी डे आई लिसन टू प्रभुपाद लेक्चर्स, कोई भी रैंडम लेक्चर्स, कोई ऐसा लाइन नहीं है। व्हेनेवर, जब मैं गुरुकुल से आती हूँ तुरंत अपना काम शुरू करके आई स्टार्ट प्रभुपाद लेक्चर्स। तो आई स्टार्टेड दिस लेक्चर 1.9.48, जहां पे प्रभुपाद, इतना सुंदर लेक्चर है प्रभुपाद का, इसके ऊपर आप सुनिएगा, लेक्चर भी सुनिए और परपट भी, दोनों बहुत सुंदर है।
जहां प्रभुपाद गांधारी को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके श्लोक में गांधारी क्या बोल रहा है? गांधारी च तपस्वी नाम, गांधारी के लिए तपस्वी एडजेक्टिव यूज किया गया, तपस्वी। सोचिए, जो धृतराष्ट्र की पत्नी है और ऐसे धूर्त संतानों की माता है, 100 धूर्त संतानों की माता, ऐसा भी नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 100 के 100 एकदम बेकार पुत्र, बैड सन्स, 100 के 100 बैड। ऐसा भी नहीं कि 4 खराब थे, 5 अच्छे थे, 10 अच्छे थे, नहीं, 100 के 100 बेकार, ऐसी 100 पुत्रों की माता। और ऐसा भी नहीं कि गांधारी की संतानें नहीं थी। वहां प्रभुपाद साफ लिखते हैं कि जो जो जनरली इतने सारी संतानें, 100 संतान, कितनी बड़ी बात है 100 संतान तो मतलब 4 संतान 5 संतान तो ठीक है। हम लोग के आजकल हमें किसी से पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, बोले 5। 5 भी लाइक 5 संतान, अरे बाप रे, कैसे पाल रहे हैं आप, हाउ यू आर रेजिंग देम। पर गांधारी 100 संतान और एक कन्या, दूशला। 100 संतान, 100 पुत्र और एक कन्या दूशला, उसकी माता है गांधारी। और उसके लिए श्रीमद् भागवतम में वर्ड यूज किया है तपस्वी नाम, एक बहुत बड़ी तपस्वी थी। हम समझ सकते किस एंगल से वो तपस्वी थी। 100 संतान की माता तपस्वी कैसे हो सकती है? राइट। 100 संतान की माता को, 100 संतानों को रेस करना कितना डिफिकल्ट है। उसकी माता के लिए तपस्वी वर्ड क्यों यूज किया गया? कैन एनीबॉडी गेस कि ऐसे माता के लिए तपस्वी शब्द क्यों यूज किया? वो क्या तपस्या करती थी जाके? वहां वन में जाके तपस्या करेगी तो बच्चों को कौन पालेगा? 100 बच्चों को कौन संभालेगा? राइट। पर फिर भी भागवतम में गांधारी के लिए तपस्वी शब्द यूज किया गया। क्यों? क्योंकि वह अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस अपने धर्म से च्युत नहीं होती थी। ये उसकी सबसे बड़ी तपस्या थी। समझ रहे हैं? तपस्वी शब्द इसीलिए यूज किया है क्योंकि गांधारी ने क्या सहन नहीं किया, बताइए। उसके जीवन में अगर हम थोड़ा सा उसको टटोलेंगे, उसको देखेंगे, तो कुछ भी अच्छा नहीं था। हस्बैंड थे, हमेशा गलत धर्म, मतलब गलत पाथ पे चलते थे। चलो बच्चों पे आशा रहती, हस्बैंड गलत हो जाए तो बच्चों पे आशा रहती माता की, पर बच्चे भी थे, वो भी धूर्त थे, वो भी बदमाश थे। और युद्ध के पश्चात 100 के 100 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए। Wasn't this the biggest suffering for a mother? बच्चे बदमाश हो या कैसे भी हो, एक माता के लिए बच्चे हमेशा अपने प्रिय ही होते हैं। पर गांधारी के लिए युद्ध के पश्चात उसे 100 पुत्रों के शव को देखना पड़ा। Wasn't it a suffering? But still she never told धृतराष्ट्र कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं चली अपने घर। Never. But and all this happened why? ये सब किसकी वजह से हुआ? धृतराष्ट्र की वजह से हुआ। धृतराष्ट्र अगर एक अच्छे राजा की तरह राज्य करते तो आज ये नहीं होता, आज उसके 100 पुत्र नहीं मरते। पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने ज्यादा फंसे हुए थे, इतने ज्यादा मोहित थे कि उन्हें सही और गलत का सूझबूझ ही नहीं था। और जिसकी वजह से वह इस प्रकार से आज गांधारी को देखना पड़ा। बट स्टिल शी नेवर चोज द पाथ ऑफ अधर्मा। शी ऑलवेज adhere to living with her husband। हमेशा वो अपने हस्बैंड के साथ बनी रही टिल द एंड। दैट्स वाई उसके लिए तपस्वी वर्ड यूज किया गया है। इजंट दिस इज तपस्या? हमारे लिए तपस्या मतलब वन में जाकर आग जला के उसके बीच में बैठ जाना, या फिर पानी के अंदर जाके बैठ जाना, ये सब हमारे लिए तपस्या है। हम जब भी तपस्या शब्द यूज करते हैं, इजंट दिस तपस्या? झेलना, इजंट दिस तपस्या? दिस इज तपस्या। इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि
सभी तपस्याओं में से जो बिगेस्ट तपस्या एक स्त्री की होती है वह होती है टू बी चेस्ट एंड फेथफुल टू हर हस्बैंड। दैट इज द बिगेस्ट तपस्या। राइट, हम सब प्रकार से तपस्या कर लेते हैं, हम फास्टिंग निर्जला कर लेते हैं, हम सभी प्रकार से तपस्या करने के लिए तैयार रहते हैं, पर शास्त्र बताते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट तपस्या फॉर अ वाइफ, टू ऑलवेज be with her husband, always follow her husband, always be faithful to her husband. Okay, and that's ideal example is Gandhari. इसीलिए उसके लिए तपस्वी नाम शब्द का यूज भागवतम में किया गया है। ओके, अनदर श्लोक इन भागवतम 1.13.30 1.13.30 पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्वनामेव सत संप्रहारा। 1.13.30 यहाँ पे गांधारी के लिए शब्द यूज किया है पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, जो सुबल की पुत्री है, ठीक है, पतिव्रता, और जो पतिव्रता है चानुजगाम, चानुजगाम मतलब जो अपने पति को फॉलो करती है, साध्वी चेस्ट। ओके, तो ये घटना आती है कि जब गांधारी के जो हस्बैंड हैं वो हिमालय में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो हिमालय जाकर तपस्या करेंगे। ये घटना तब आती है जब विदुर जी जो अन्य अनेक अनेक तीर्थ स्थलों में भ्रमण कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि क्या धृतराष्ट्र अभी भी हस्तिनापुर के महल में ही रहते हैं। इतना सब कुछ होने के पश्चात, इतना उनके 100 पुत्रों ने पांडवों को इतना कष्ट दिया, उनको मारने का प्रयास किया, इसके पश्चात भी धृतराष्ट्र उन्हीं के महल में रहकर उन्हीं का खाते हैं। तो विदुर के मन में आया कि मैं जाके धृतराष्ट्र को समझाता हूँ कि अब तुम ये सब छोड़ो और वन में जाकर तपस्या करो। तो जब विदुर जी धृतराष्ट्र को ये कहते हैं, तब धृतराष्ट्र विदुर जी की बात को हृदय से लगाकर दूसरे दिन ही बिना किसी बताए हिमालय के लिए प्रस्थान करते हैं। और तब गांधारी को नहीं कहते कि भी तुम मेरे साथ चलो, पर गांधारी विलिंगली एक्सेप्ट हर हस्बैंड्स गोइंग टू द फॉरेस्ट। ओके, तो इस प्रकार से ये दो जो भागवतम के जो वर्ष हैं वह गांधारी को गांधारी का गुणगान करते हैं। तो सेकेंड लेसन इज कि गांधारी वॉज एड्रेस्ड एज तपस्वी नाम, दैट मीन्स शी इज अ तपस्वी। वाई? बिकॉज शी ऑलवेज फॉलो द path of her husband. Okay. Third lesson that we learn is tolerance. Despite Gandhari, Hare Krishna, सुनाई दे रहा है? Am I audible? Yes, Mataji, audible. Audible? Okay. Okay, so third lesson is tolerance. कि गांधारी 100 पुत्रों की माता है, 100 पुत्र ऐसे जिनको कितना समझाने के पश्चात भी, इतना बोलने के पश्चात भी कि भाई तुम गलत मत करो, तुम पांडवों को हरस मत करो, गांधारी नेवर सपोर्टेड दिस। उसने कभी भी ये चीज को सपोर्ट नहीं किया कि उनका बेटा दुर्योधन जाके पांडवों को परेशान करे, उन्हें मारने का प्रयास किया, वारणावत में उनको जलाने का प्रयास किया, द्रौपदी का चीर हरण किया। और जब कृष्ण दूत बनकर आए, शांति दूत बनकर आए, तब भी द्रौपदी ने दुर्योधन को समझाया कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, युद्ध मत करो। इतना समझाने के पश्चात भी उनके पुत्र स्पेशली दुर्योधन उनका कहना नहीं माने, एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ओके, तो एंड डिस्पाइट ऑल दिस गांधारी वाज वेरी वेरी टॉलरेंट। वो टॉलरेट करती रही, जैसे जैसे भगवत गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद कदा आगम पायनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व भारत, अर्जुन, Krishna is giving the first lesson to Arjun that in this material world one should be very tolerant, and that was very much exemplified by गांधारी ने। बहुत अच्छे से इसको एग्जाम्प्लीफाई किया, टू बी टॉलरेंट। कैसे सिचुएशंस, हमेशा एडवर्स सिचुएशंस बने रहे, इतना समझाया तो भी nobody listened to. Okay. Fourth is being a wife
ऐसा नहीं कि वो धृतराष्ट्र कुछ भी कर रहे थे तो गांधारी कुछ बोल नहीं रही थी, ऐसा नहीं था। वॉट एवर रॉन्ग धृतराष्ट्र वॉज डूइंग, गांधारी ऑलवेज यूज टू गिव सजेशंस। शी ऑलवेज टेल कि भाई ये गलत है, ऐसा मत करो। शी यूज टू स्टॉप धृतराष्ट्र। मतलब ऐसा नहीं कि गांधारी एज अ वाइफ, चेस्ट वाइफ, हम सजेशंस नहीं दे सकते। शी यूज टू गिव सजेशंस। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। जैसे मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया था, एक गुड वाइफ के 6 लक्षण बताए गए हैं, 6 गुण बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, परामर्श। परामर्श मन, शी गिव्स परामर्श, शी कैन गिव सजेशंस लाइक अ मिनिस्टर टू हर हस्बैंड। ओके। सेकंड इज सेवा में दासी सी, बट व्हेन शी हैज टू सर्व हर हस्बैंड शी शुड बी द बेस्ट सर्वेंट। ओके। थर्ड इज भोजन में माता सी, और जब भोजन कराती है तब एकदम माता की तरह प्रेम से ख्याल रख के। ओके। फोर्थ इज शयन समय रंभासी, और whatever is the requirement of the husband, she fulfills her husband's needs. Okay. Fifth is धर्म कर्म संगीनी, और अपने हस्बैंड के धर्म कर्म कार्यों में हमेशा इसको सपोर्ट करने वाली। सिक्स्थ इज रोष सहिष्णुता भरासी, और जब हस्बैंड गुस्सा हो जाए तो रोष सहिष्णुता, शी इज वेरी टॉलरेंट। So these are the 6 qualities of a good wife. गांधारी एज अ चेस्ट वाइफ वो सभी क्वालिटीज को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती थी, और शी यूज टू गिव गुड सजेशंस टू हर हस्बैंड धृतराष्ट्र। ओके। और फिर जब धृतराष्ट्र अंत समय में हिमालय जाकर तपस्या करने के लिए चले गए, तब भी गांधारी ने उनका ही पाथ फॉलो किया, जबकि धृतराष्ट्र उनको बिल्कुल भी नहीं कहा था कि तुम चलो, और गांधारी कैन स्टे बैक। वो रह सकती थी महल में पांडवों के साथ, पांडव उसका ध्यान रखते, वो भली भांति उसका ध्यान रख रहे थे, और वो कह सकती थी कि भाई मैं रहूंगी, आपको जाना है तो जाइए। नहीं, शी फॉलो द पाथ ऑफ हर हस्बैंड। वन में भी वही गई अपने हस्बैंड के साथ, और वही उसने अपने हस्बैंड के साथ ही देह त्याग। ओके। और महाभारत में चर्चा आती है कि जब युद्ध चल रहा था, तब दुर्योधन जब भी युद्ध के दौरान जब भी युद्ध के दौरान अपनी माता से आशीर्वाद मांगने आता था, तो गांधारी नेवर यूज टू से विजयी भव। शी नेवर यूज टू से दैट, वो विजयी भव कभी नहीं बोलती थी। वो कहती थी, हमेशा कहती थी कि जहां धर्म है वहीं विजय होगी। इसीलिए वो अपने हमेशा अपने हस्बैंड, अपने बेटे को यह चीज हमेशा बताती रहती थी कि तुम्हारी विजय कभी भी नहीं होने वाली है। तुम अधर्म का मार्ग लिए हो, इसीलिए तुम्हारे विजय नहीं होगी। जहां धर्म है वहीं विजय होगी। ओके। इस प्रकार से गांधारी ने अपने जीवन से बहुत सारे लेसन्स हमें सिखाए हैं। और अंत में कुछ, जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं, कुछ स्त्री स्वभाव के कारण, जैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है एक्सेसिव अटैचमेंट, उसकी वजह से गांधारी को अत्यंत क्रोध आ जाता है। बहुत बड़ी स्टोरी आती है महाभारत में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अंत में आप सबको पता है कि गांधारी को बहुत क्रोध आ जाता है, और वो अपने तपस्या के बल से, क्योंकि उसके पास इतना तपस्या का बल है कि वो किसी भी चीज को जला के राख कर सकती है, तो उस तपस्या के बल से वो कृष्ण को श्राप दे देती है कि जिस प्रकार से मेरे कुल को तुम बचा सकते थे पर तुमने बचाया नहीं, उसी प्रकार से तुम, जैसे कुरुकुल का अंत हो गया, उसी प्रकार से यदुकुल का भी अंदर अंदर युद्ध करने से अंत हो जाएगा। इस प्रकार से गांधारी ने एक स्त्रीवश, एक कम बुद्धिशाली होने के कारण इस प्रकार से कृष्ण को श्राप दिया। So that is the lesson also we learned कि we should control our anger. Anger can disturb even great personalities. हमें अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना चाहिए। और जैसे गीता में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप विद्ध एव हि वैरी नाम। द ग्रेटेस्ट enemy of us is this lust, and when lust is not satisfied it transfers into काम, दैट इज, सॉरी, क्रोध, दैट इज एंगर। ओके। तो इस प्रकार से अनेक चीजें हम गांधारी के जीवन से सीखते हैं, और इन सब चीजों को हमें अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करना चाहिए।
Okay, thank you very much. Anybody has any questions, comments? Sorry for the late class. I have to delay the class today. Okay, any comments, any questions? इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, यस मदन। हरे माता जी, आपने गुड वाइफ के 6 लक्षण क्या बताए? परामर्श में मंत्री सी, when she gives suggestion she should be like a minister. जब वो परामर्श देती है तो बहुत गुड सजेशन देना चाहिए एज अ वाइफ। ये सब 6 अच्छे गुण एक पत्नी के बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी जो है वो परामर्श नहीं दे सकती, सजेशंस नहीं दे सकती। शी कैन गिव सजेशंस। ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर हस्बैंड गलत कर रहा है तो वो चुपचाप उसको देखते रहे, नहीं। शी कैन एट द करेक्ट टाइम कुछ अच्छा समय देकर वो अच्छा सजेशंस दे सकती है। ठीक है, तो पहला गुण है कि परामर्श में मंत्री सी होना चाहिए, सेवा में दासी सी। जब सेवा करे तो बिल्कुल दासी भाव से सेवा करना चाहिए। ओके। थर्ड इज भोजन में माता सी। जब भोजन करवाए तो एकदम माता की तरह प्रेम से ख्याल रखे भोजन कराना चाहिए। फोर्थ इज शयन समय रंभा सी। और जब रात में सोए तो सेवा भाव से हस्बैंड के जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करना चाहिए। फोर्थ इज धर्म कर्म संगिनी। हस्बैंड के धर्म में उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनके हस्बैंड धर्म का पालन अच्छे से कर सके उसमें सपोर्ट करना चाहिए। रोष सहिष्णुना धरासी। और जब हस्बैंड गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए तो धरासी, मतलब शी शुड बी वेरी टॉलरेंट। ओके, तो इस प्रकार से 6 गुण अच्छी पत्नियों के बताए गए हैं। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। पहले तो माता जी, थैंक यू फॉर द सो ब्यूटीफुल क्लास ऑन गांधारी। बिकॉज अभी तक तो मैं ऐसे ही समझती थी कि गांधारी इज नॉट अ गुड पर्सन बिकॉज उन्होंने भगवान को श्राप दिया है। तो बट इस क्लास से मुझे ये पता चला है कि किसी इंसान की अच्छाई को भी, मतलब यू हैव टू लर्न फ्रॉम उसके जो भी उसकी अच्छाई है। तो मेरा मतलब क्वेश्चन यही है कि ऑफ कोर्स अगर प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कहा है तो इट इज 100% ट्रू। बट ऐसा नहीं हो सकता है माता जी, जैसे कि उन्होंने जो भी तपस्या अपनी लाइफ में सारी जो भी की, बट एट द एंड उन्होंने जो भगवान के लिए किया तो उसकी वजह से उनकी जो अच्छाई है वो धुल गई। यस ऐसा यस। नहीं होता है? एक्चुअली इसका रीजन मैं कल पढ़ रही थी ये गांधारी के बारे में, तब तब इसका आंसर मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको, इसका रीजन क्या है। हम्म। जैसे हम देखते हैं कि भगवान कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे अर्जुन मोह में पड़ गए, इसका कारण क्या था कि भगवान हमें सबको गीता देना चाहते थे, राइट। फिर परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया, उसका कारण क्या था कि भगवान भागवतम देना चाहते थे हम सबको, राइट। उसी प्रकार हम्म। से ये जो कर्ष जो हुआ, जो गांधारी क्रोध में आके कृष्ण को कर्ष कर दी, इसका एक्चुअली 2 कारण बताया गया है। 2 कारण, इसके पीछे का कारण कैसे भगवान ने गांधारी को निमित्त रख के वो 2 कारण संपन्न किए। पहला कारण ये था कि क्योंकि भगवान डिपार्ट हो चुके थे, भगवान अपने धरा धरा में अपने अपने धाम में चले गए थे। तो भगवान चाहते थे कि उनका जो कुल है यदुकुल, वो भी समाप्त हो जाए, वो भी संपन्न हो जाए, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, बाइंड अप कर लें, उसको भी बाइंड अप कर लें। पर कैसे करें, क्योंकि यदुकुल को हराने वाला या मारने वाला कोई है ही नहीं संसार में। यदुकुल जो है वो इतना स्ट्रांग था, भगवान का जो कुल है यदुकुल जो फैमिली था वो इतना स्ट्रांग था कि इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। एक ही चीज को समाप्त कर सकती, यदु लोग एक दूसरे को मारे तब, समझ रहे हैं? हम्म। यादव लोग जब एक दूसरे को मारेंगे तभी वो समाप्त हो पाएगा। ठीक है, तो भगवान चाहते थे कि अब बस बहुत हो गया, यदु लोग वापस वाइंड अप करें, मैं तो चला ही गया हूं वापस, पर कैसे करें। सो दिस गांधारीज कर्स एक्चुअली was a निमित्त, was a instrument actually to happen this। ठीक है। सेकंड इज कि आचार्य बताते हैं, ये एक्चुअली बहुत मुझे भी कल ही पॉइंट पता चला कि आचार्य बताते हैं कि अगर गांधारी की तपस्या इतनी स्ट्रांग थी, गांधारी का तपस्या का जो बल था
वो इतना स्ट्रांग था। और उसको उस समय जब युद्ध के पश्चात गांधारी को बहुत क्रोध आ रहा था। जब पांडव लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए, पांचों पांडव गांधारी का पैर छुए और आशीर्वाद लेने के लिए आए, तो गांधारी को बहुत क्रोध आ रहा था। ठीक है। और उसी में हम देखते हैं कि एपिसोड आता है महाभारत में कि जब भीम सामने आए, स्पेशली भीम के ऊपर बहुत क्रोध, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था। तो जब भीम धृतराष्ट्र के सामने आए तो कृष्ण ने कहा कि अरे भीम तुम मत जाओ, रेप्लिका रख दिया, एक मूर्ति, एक उनका पुतला रख दिया। और जब धृतराष्ट्र ने पुतले को क्रश किया तो कृष्ण उसको गुस्से के मारे क्रश कर दिया। ठीक है। तो दैट मीन्स कि धृतराष्ट्र को बहुत क्रोध आ रहा था, और गांधारी को भी एक्चुअली बहुत क्रोध आ रहा था। क्योंकि क्रोध का कारण कब कब आया, जब गांधारी को क्रोध कब आया, जब जब गांधारी अपने सभी पुत्र वधुओं के साथ, क्योंकि 100 पुत्रों की पुत्र वधुएं भी होगी ना, बहुएं भी होगी, उन सबको लेकर जब युद्ध स्थल में गई, जब युद्ध भूमि में गई, तब तब सभी के सब सामने पड़े थे। मतलब सभी 100 के 100 पुत्रों के सब सामने पड़े थे। और सारी पुत्र वधुआ, मतलब 100, सोचिए 100 बहुएं जोर जोर से क्रंदन करने लगी, रोने लगी। और उनके रोने को देखकर गांधारी को बहुत क्रोध आया। ठीक है। इतना क्रोध आया कि जब इसमें बता, हरे कृष्णा। मैं ऑडिबल क्लियरली ना? यस यस माता जी, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि लाइट हैज गॉन। ओके, सो जब धर्मराज युधिष्ठिर गांधारी के पास गए और कहे कि माता ये सब मेरे कारण हुआ है। ही वॉज सो सिंपल हार्टेड। उन्होंने जाके बोला माता ये सब जो हो रहा है, ये सब जो रो रही हैं आपकी बहू, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे आप श्राप दे दीजिए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने गांधारी से कहा। एंड गांधारी वॉज सो एंग्री। तो उन्होंने अपने, पट्टी बांधी हुई थी गांधारी, तो पट्टी बांधी हुई थी, तो गांधारी ने अपने साइड लॉन्ग ग्लैंस, सोचिए साइड, इसमें ऐसा आता है कि साइड लॉन्ग ग्लैंस से युधिष्ठिर के नक की तरफ देखा। मतलब साइड ऐसा लिखा है उसमें कि साइड लॉन्ग ग्लैंस से युधिष्ठिर के, और जैसे ही युधिष्ठिर के नक की तरफ देखा, उसका नक जल के खत्म हो गया। इतना क्रोध गांधारी को आ रहा था उस समय। ठीक है। और जब कृष्ण ने देखा कि अरे गांधारी को इतना क्रोध आ रहा है, वो अपने तपोबल से, अपने तपस्या से पूरे पांडवों को डिस्ट्रॉय कर देगी, तब कृष्ण आगे आए और गांधारी को उकसाया। मतलब गांधारी को उकसाया और उसका क्रोध और ज्यादा बढ़ाया। ठीक है। और गांधारी ने जब कृष्ण कृष्ण पांडवों को पीछे कर दिया, खुद सामने आ गया और बोले कि अरे गांधारी क्या कर रही हो। तो गांधारी ने बोला कि कृष्ण, तुम चाहते तो तुम मेरे कुरुकुल को बचा सकते थे, तुम सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है, तुम चाहते तो मेरे एक भी पुत्र मरते नहीं, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और उसके श्राप देने के पश्चात उसका जो भी तपोबल था, जो भी तपस्या का पुण्य था, वो क्षीण हो गया। और यही कृष्ण चाहते थे। समझ रहे अच्छा। हैं? यही कृष्ण चाहते थे। क्यों? क्योंकि अब उसके पास इतना तपोबल नहीं है कि वो पांडवों को कर्ष कर सके। नाउ पांडवास आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि कृष्ण को तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण तो ऐसे भी यही चाहते थे कि यदुकुल वाइंड अप होके चला जाए। समझ रहे हैं? इस प्रकार से कृष्ण का भी संपन्न हो गया इंटेंशंस, और पांडव भी बच गए। तो एक्चुअली ये आचार्य लोग इसके पीछे इंटेंशन बताते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने तपोबल से, अपने तपस्या के जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे अगर उसको यूज करके गलत गलत यूज करता है, मतलब यहाँ पे कृष्ण को श्राप गलत है ना, कृष्ण को श्राप नहीं देना चाहिए, वो तो भगवान है। उसको क्रोध होके हमें, हम लोग का कोई अधिकार नहीं बनता कि हम लोग भगवान को उल्टा सीधा बोले। यहाँ तो कर्ज दे रही है, यहाँ तो श्राप दे रही है, एक्चुअली गलत है। इट्स नॉट गुड। तो उसकी वजह से व्यक्ति का पुण्य खत्म हो जाता है। उसका जो तपस्या से उसने जो पुण्य अर्जित किया है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी किसी साधु संत को खराब बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो व्यक्ति का पुण्य खत्म हो जाता है। समझ रहे? यही कारण है कि जो भी पुण्य उसने अपने तप से अर्जित किया है, जब कोई व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव को बुरा भला कहता है, तो उसका पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है। वो पुण्यहीन, पुण्य से उसका क्षीण हो जाता है। इट बिकम डिस्ट्रॉयड, गेट डिस्ट्रॉयड। समझ रहे? तो इसीलिए जब जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, तो उसका तपोबल खत्म हो गया। नाउ शी कैन नॉट कर्स एनीबॉडी, और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। उसके बाद गांधारी का क्रोध शांत हो गया। नाउ शी इज नॉट नो मोर एंग्री। ओके। तो इस प्रकार से
बिकॉज सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा कि गांधारी वॉज ऑल्सो लेडी ना, शी इज अ वुमेन, नॉर्मल लेडी। तो, हम्म। तो she is just a lady, तो she can, because of the स्वभाव, lady स्वभाव, she can get angry. She is a lady, she can get angry. Especially ladies are considered to be more emotional and more sentimental. They have less logic. They have less logic. Logic कम use करती है, emotions ज्यादा use करती है. So Gandhari is also a live example. That lesson also we learned from Gandhari. कि भाई we should be very cautious. हम किसको क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा भावुक होना भी सही नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे कभी कई बार ऐसा हो सकता है कि मंदिरों में हम सेवा कर रहे हैं या हमारे बच्चा सेवा कर रहा है, उसकी वजह से कोई भक्त के साथ हमारी अनबन हो सकती है, बट वी शुड कंट्रोल आवर एंगर, वी शुड नॉट बी ओवर, क्योंकि वी ऑल आर अटैच टू आवर सन्स, आवर फैमिली। लेडीज में ये स्वभाव होता है, शी इज ओवरली अटैच्ड टू द फैमिली, ये प्रॉब्लम है। हस्बैंड्स भी अटैच होते हैं पर वो इतना अटैच नहीं होते जितने माताएं होती। माताएं अपने परिवार से ज्यादा अटैच, अगर उनके परिवार को कोई कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, तो वो ये नहीं सोचेगी कि सामने वाला कौन है, वो सीधा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगी। बट वी शुडंट डू दैट, वी शुड हैव कंट्रोल ऑन आवर स्पीच, ऑन आवर टंग, बिकॉज दैट कैन कॉज हैवॉक टू आवर फैमिली, क्योंकि वो हमारे फैमिली को बहुत बड़ा परेशानी में ला सकता है, राइट? Okay, so this is also one of the lesson actually we learned from Gandhari. But as such, Yes. Gandhari was always glorified. इसके अलावा हम्म। गांधारी को हमेशा प्रभुपाद भी बहुत ग्लोरीफाई किए हैं, शास्त्र भी बहुत ग्लोरीफाई किए एज अ आइडियल चेस लेडी के रूप में, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि ठीक है, एक ये बड़ा बहुत बड़ा मिस्टेक था एक्चुअली गांधारी का, और बिकॉज ऑफ विच शी इज नोन कि भाई इसने बहुत बड़ा कर्ज, तो ये क्योंकि ये कोई भी हिस्ट्री में कहीं भी ऐसा नहीं आता है, किसी भी एपिसोड में ऐसा नहीं आता कि किसी ने भगवान को श्राप दिया, पर हम्म। गांधारी एक ऐसा एपिसोड है जिसमें उसने भगवान को श्राप दिया। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि भगवान को किसी ने श्राप दिया, पर गांधारी ने करा। सो वी हैव टू लर्न द लेसन। दैट्स वाई शिला प्रभुपाद, दैट्स वाई मैंने वो कोट भेजा था ना, वहां पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि लेडीज आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंटेलिजेंट, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, सी इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि अरे हमारे लिए ऐसा बोल दिया ये वो, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करने में भलाई होती है, राइट? जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई खराबी नहीं है। वी विल बी इन वी विल बी बेनिफिटेड बाय दैट, हमें उससे बेनिफिट ही होने वाला है। अगर हम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वी विल बी बेनिफिटेड, अदरवाइज अंधकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा बुरा इंसल्ट ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है। ओके, ओके, अंडरस्टूड। ओके, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। यस मैम, यस यस मैम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छी क्लास थी आज की, बहुत कुछ लर्न करने को था। थैंक यू सो मच। माता जी, अंत में फिर गांधारी की गति क्या होती है माता जी फिर, लाइक? इवेंट, ऐसा मैं एक्चुअली प्रभु से पूछी थी, तो प्रभु ने बोला कि धृतराष्ट्र और गांधारी बोथ गॉट लिबरेटेड, बोथ गॉट लिबरेटेड, मतलब मुक्ति प्राप्त की, सायुज्य मुक्ति प्राप्त की, भगवान के धाम में नहीं। हाँ, धृतराष्ट्र सायुज्य मुक्ति प्राप्त की है, गांधारी ऐसा कोई मेंशन एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं आता है, पर क्योंकि धृतराष्ट्र तो सायुज्य मुक्ति ही प्राप्त किए, क्योंकि वो तो पांडवों के लिए एडवर्स थे ना, मतलब ही इनवीड द पांडवस, वो पांडवों के लिए जलस थे ना, मतलब खराब कहते थे और अच्छा। पांडवों का इंसल्ट किया था, इसीलिए उनके लिए तो भगवत धाम वैकुंठ जाना असंभव है। हाँ, सायुज्य मुक्ति प्रदान किया भगवान ने, क्योंकि जो भी बैटल उस समय प्रेजेंट थे उनको भगवान ने मुक्ति प्रदान करी, क्योंकि भगवान कृष्ण वहां प्रेजेंट थे। पर गांधारी को, क्योंकि गांधारी ने कभी भी पांडवों को बुरा नहीं किया, और जब भी वो उनके बच्चे बुरा करते थे वो हमेशा रोकती थी, प्लीज डोंट डू दिस, मत करो ऐसा। दुर्योधन को हमेशा टोकती थी, धृतराष्ट्र को हमेशा टोकती थी, मत करो मत करो मत करो। पर बिकॉज शी वॉज अ वुमन, शी कांट डू एनीथिंग, शी वॉज हेल्पलेस। तो इसीलिए एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं है, पर मैं प्रभु जी से डिस्कस कर रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे कि मे बी शी वेंट टू वैकुंठा, पर आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ टू कृष्णा, भगवान को कर्स देने के पश्चात उनकी क्या गति हुई मुझे नहीं पता, पर बट शी गॉट लिबरेटेड, बोथ ऑफ देम गॉट लिबरेटेड, मुक्ति तो दोनों को प्राप्त हुई है, धृतराष्ट्र और गांधारी।
बट व्हाट वाज द एग्जैक्ट डेस्टिनेशन आई डोंट नो, बट बट अगर दे माता वर। जी वो कर्ज, हम्म। अगर वो कर्ज भी भगवान की मर्जी से था, तो हाँ, फिर वो जस्टिफाइड नहीं है क्या माता जी? लाइक हर चीज भगवान की मर्जी से ही हो रहा है ना माता जी, हर चीज भगवान की मर्जी से ही हो रहा है ना। यस। हाँ जी, कमिंग वो कमिंग बात। कमिंग कमिंग, हर चीज भगवान की मर्जी से ही होता है ना। हम भी जो गलत काम कर रहे हैं वो भी भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, सभी कुछ। इस भौतिक जगत में पत्ता भी भगवान की मर्जी से ही हिलता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम गलत करते जाएं। जी समझ रहे हैं? गांधारी ने क्रोध वश आके भगवान को श्राप दिया, बट शी शुड हैव कंट्रोल्ड हर एंगर। उसे अपने गुस्से को हम्म कंट्रोल करना चाहिए था। समझ रहे हैं? शी कुड हैव कंट्रोल्ड हर एंगर, बट शी लेट हर एंगर गो टू डू एनीथिंग। तो देन कृष्णा टुक इट एज एन इंस्ट्रूमेंट। कृष्णा ने उसको माध्यम बना लिया गांधारी को, और इस प्रकार से भगवान को कोई श्राप दे सकता है क्या? भगवान को कोई श्राप दे सकता है क्या? भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता, बट गांधारी डिड। कृष्णा माता जी, एक्सेप्टेड बट द जैसे एक और श्राप मुझे ध्यान आ रहा है, जो तुलसी शालिग्राम कथा में, वो क्या श्राप श्राप कंसिडर होता है? लाइक कौन सा श्राप? जब माता जी ये जब तुलसी जी का वो शंखचूड़ किससे, वो एक है शंखचूड़। ना। हाँ जी, हाँ शंखचूड़। जी। तो उन्होंने तो वृंदा देवी, भगवान को श्राप था, वृंदा जी थी, भगवान को श्राप दिया था। शालिग्राम जी को दिया था ना, कि वो ये बन जाए, स्टोन बन जाए, स्टोन बन ऐसा जाए। था ना। अच्छा, मुझे मुझे ठीक से मुझे आइडिया नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा स्टोरी। आई डोंट नो, मुझे पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली स्टोरी मुझे याद नहीं, पता पढ़ना पड़ेगा, मतलब कहाँ श्राप दिया था और किस सिचुएशन में श्राप दिया था। हाँ जी, हाँ, हो सकता है वो एक अलग बस उसमें सी, हो। भक्ति देवी तुलसी महारानी इज एन इटर्नल कंसॉर्ट ऑफ कृष्णा। वो भगवान हाँ की जी, इटर्नल कंसर्ट है, इटर्नल पत्नी है, ठीक है। तो वो लीला भी हो सकती है, पर यहाँ पे गांधारी इज नॉट लाइक दैट। हाँ गांधारी इज अ सिंपल जी, लेडी। गांधारी कोई इटर्नल कंसर्ट या कुछ नहीं है। शी इज अ जीवा ओनली। गांधारी इज अ जीव हम्म, ओनली ना, इज अ जीवा। हाँ जी, तो यस माता जी। उसके लेवल पे हम लोग भक्ति महारानी तुलसी महारानी इज अ इटर्नल कंसर्ट, वो तो वो लक्ष्मी का इटरनल का। विस्तार है। वो वैकुंठ जी जगत में माता जी। इटर्नल पत्नी है भगवान की, वो लीला हो सकती है। वो भगवान की हम्म। इटर्नल संगिनी या लीला कर सकते हैं भगवान उसके साथ। पर यहाँ पे तो जीव है, यह कोई इटर्नल जी, संगिनी नहीं है भगवान की। तो यहाँ पे डिफरेंट केस है। हम जीव हैं, जीव लोग को जीव को ये कोई राइट नहीं है कि हम भगवान को उल्टा सीधा बोलें। ओके। जी बट माता स्टिल जी। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गांधारी वाज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, क्योंकि अगर इतना शास्त्रों में भागवत में उनको इतना ग्लोरीफाई किया है, तो बहुत ही प्रभुपाद तो उसको भीष्म पितामह के साथ बताए हैं, भीष्म पितामह के लेवल पे बताए हैं। इतना ग्रेट पर्सनालिटी है गांधारी। क्योंकि एक स्त्री होके आंखों पे पट्टी बांध देना और सभी भौतिक भौतिक प्लेजर्स को पूरा हटा देना, एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। जी, ऐसी भौतिक सुख और एक स्त्री होके पट्टी बांध दो, प्रेशर को बाकी के लिए छोड़ देना, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। स्टिल गांधारी डिड। इसलिए प्रभुपाद यस तो माता जी। आवाज नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है अभी आवाज। सुनाई दे रहा है? अभी हाँ सुनाई दे जी, रहा हाँ है? जी, अब ठीक है, अब ठीक है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि प्रभुपाद ने गांधारी को भीष्म पितामह के लेवल पे रखा है। क्यों? जैसे भीष्म पितामह एक क्षत्रिय होके भी उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया। समझ रहे हैं? आजीवन वो अविवाहित रहेंगे। हम्म, भीष्म पितामह के बारे में आपको पता होगा शायद। भीष्म पितामह सुना जी आपने? माता जी। हाँ, तो जी उन्होंने माता जी। आजीवन अविवाहित, एक क्षत्रिय एक्चुअली एक राजा जो होता है वो मल्टीपल विवाह करता है ना। पर भीष्म हम्म पितामह एक क्षत्रिय होकर भी आजीवन अविवाहित का व्रत लिया, इसीलिए उनका नाम भीष्म हम्म हो गया, भीषण व्रत। हम्म उसी प्रकार से हम्म गांधारी एक स्त्री होने के पश्चात, क्योंकि स्त्रियां जनरली प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक आनंदों में, भौतिक प्लेजर्स में ज्यादा आसक्त होती है पुरुषों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसके जी जी। बावजूद भी उसने सब भौतिक प्लेजर्स को छोड़ के आंखों में पट्टी बांधी, क्योंकि आंखों में पट्टी हम्म बांध लेना का क्या मतलब है आप सोचिए। दैट मीन्स कि सभी हम्म सुखों को छोड़ देना। आप एक बार आंखों में हम्म पट्टी, उसके बाद आप क्या देख सकोगे इस संसार में? कुछ
कुछ देख ही नहीं पाओगे तो एंजॉय कैसे करोगे? जब आप कुछ देख ही नहीं पाओगे, कुछ आप कुछ कर ही नहीं पाओगे तो आप एंजॉय कैसे करोगे? यू कैनॉट एंजॉय, राइट? तो एक स्त्री होकर पूरा भौतिक एंजॉयमेंट छोड़ देना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? इसीलिए प्रभुपाद ने उसको उसका स्थान दिया है कि शी इज इन द लेवल ऑफ भीष्म पितामह, तो बिकॉज शी परफॉर्म सो मच ऑफ ऑस्टेरिटीज, ओके, शी इज एक्चुअली एक्सल्टेड पर्सनालिटी। बस ये लास्ट में ये जो घटना घटी है कर्स वाली, उसके पीछे भी कोई मतलब, जैसे मैंने आपको 2 रीजंस बताया, अलीशा को बताया 2 रीजंस की क्या क्या कारण रहा, आचार्य बताते हैं। पर अभी ये एग्जैक्टली ये घटना जो घटी है, इट्स जस्ट टू टीच अस द लेसन कि वी शुड कंट्रोल आवर एंगर, और अगर एंगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है हमारा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग प्रणाम माता जी। क्लास। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हरे यस, कृष्ण, पीनल माता जी, प्रणाम माता जी। हरे प्रणाम माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण, कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। अनन्या माता जी, हरे कृष्णा। अनन्या राधा देवी दासी माता जी, प्रणाम। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। शीतल माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पीनल माता जी, ललिता माता जी, प्राची, हरे कृष्णा। हरे ओके, हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। राधा गोकुलानंद माता जी, हरे कृष्णा।